चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम सिर्फ रेसिंग नहीं कर रहे हैं, हम स्पीड और समझदारी का सबसे बड़ा टेस्ट दे रहे हैं। यह ऑफिशियली इस गेम में अब तक डिजाइन की गई सबसे मुश्किल कार रेस है। इस ट्रैक को देखिए, हेयरपिन टर्न टाइट हैं, एलिवेशन में बदलाव उल्टी लाने वाले हैं और एआई अपोनेंट बिल्कुल बेरहम होने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। ज्यादातर प्लेयर पहले 3 लैप में ही हार मान लेते हैं, लेकिन हम ज्यादातर प्लेयर नहीं हैं। सबके मन में यही सवाल है, मैं असल में यह कार रेस कैसे जीत सकता हूं? अभी यह नामुमकिन लगता है, लेकिन हर टाइटन की एक कमजोरी होती है। हम गोल्ड जीतने के लिए जरूरी फिजिक्स, शॉर्टकट और साइकोलॉजिकल लड़ाई को समझने जा रहे हैं। सीट बेल्ट लगा लें, अपने मिरर चेक करें और उन इंजनों को रेडलाइन करें। ग्रीन फ्लैग गिरने वाला है और हिस्ट्री हमारा इंतजार कर रही है। टायर डामर को छूने से पहले ही रेस गैरेज में जीत या हार तय हो जाती है। इतने मुश्किल ट्रैक के लिए आप सिर्फ सबसे ज्यादा टॉप स्पीड वाली कार नहीं चुन सकते। यह एक नई खिलाड़ी की गलती है जो सीधे कंक्रीट की दीवार से टकराती है। आपको एक ऐसा बीस्ट चाहिए जो रॉ एक्सेलरेशन और सर्जिकल हैंडलिंग में बैलेंस बनाए। डाउनफोर्स स्टैट्स देखें। अगर हाई स्पीड कॉर्नर पर पिछला हिस्सा फिसल जाता है तो आपकी रेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। मैं आज बेहतर वेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मिड इंजन सेटअप चुन रहा हूं। यह मुझे उन खतरनाक कर्व्स से बिना कीमती मोमेंटम खोए निकलने देता है। इंजन की गड़गड़ाहट सुने, यह जीत के लिए भूखा है। पक्का करें कि आपके गियर रेशियो लंबे सीधे रास्तों के बजाय जल्दी निकलने के लिए ट्यून किए गए हों। कार तैयार है। अब देखते हैं कि ड्राइवर तैयार है या नहीं। 3, 2, 1, गो। एक साथ 20 इंजनों की आवाज कानों को बहरा कर देती है। एक मुश्किल रेस की शुरुआत में पूरी तरह अफरातफरी होती है। आपकी कारें टकरा रही हैं, हर जगह धुआं है और हर कोई एक ही पतली रेसिंग लाइन के लिए लड़ रहा है। यहां मेरी स्ट्रेटेजी सिंपल है, कंट्रोल्ड अग्रेशन। आप पहले टर्न में रेस नहीं जीत सकते, लेकिन आप इसे जरूर हार सकते हैं। मैं अंदर की तरफ रह रहा हूं, अग्रेसिव एआई ड्राइवरों को बाहर एक दूसरे को पीटने दे रहा हूं। उस पाइलअप को देखो। शांत रहकर और गैप ढूंढकर हम पहले ही 12वें से 6ठे स्थान पर आ गए हैं। टायर अभी भी ठंडे हैं, इसलिए मुझे ब्रेक के साथ सावधान रहना होगा। अब एक स्लाइड से हमारा सब कुछ चला जाएगा। हम शुरुआती तबाही से बच गए हैं, लेकिन असली लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। फोकस्ड रहें, तेज रहें। इतनी मुश्किल रेस जीतने के लिए आपको गाड़ी चलाना बंद करके नेविगेट करना शुरू करना होगा। रेसिंग लाइन आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। यह सिर्फ स्क्रीन पर रंगीन तीरों को फॉलो करने के बारे में नहीं है, यह आउट एंड आउट ज्योमेट्री को समझने के बारे में है। आप कोने में चौड़ा घुसना चाहते हैं, एपेक्स को एकदम सही तरीके से क्लिप करना चाहते हैं और ट्रैक के हर इंच का इस्तेमाल करके टर्न से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर आप एपेक्स से कुछ इंच भी चूक जाते हैं तो आपकी एग्जिट स्पीड कम हो जाती है और विरोधी सीधे रास्ते पर आपसे तेजी से आगे निकल जाएंगे। मैं अब अपने ब्रेकिंग पॉइंट्स पर फोकस कर रहा हूं। बहुत देर से ब्रेक लगाने से अंडरस्टीयर होता है, लेकिन बहुत जल्दी ब्रेक लगाने से एआई को ओवरटेक करने का न्योता मिलता है। यह फ्रिक्शन और ग्रेविटी का एक नाजुक डांस है। देखिए मैं यहां कैसे कर्व से सटा हुआ हूं, यही सेकंड कम होते हैं। प्रिसिजन ही सब कुछ है। ज्यादातर रेस में ड्रिफ्टिंग सिर्फ दिखाने के लिए होती है, लेकिन इस बुरे ट्रैक पर थोड़ी स्लाइडिंग जरूरी है। एक बहुत बड़ा हेयरपिन आने वाला है। अगर मैं इसे ग्रिप स्टाइल में लेने की कोशिश करूंगा तो मैं बहुत धीमा हो जाऊंगा।
इसके बजाय मैं कार को तेजी से घुमाने के लिए हैंड ब्रेक का एक झटका इस्तेमाल करूंगा। लो, पिछला हिस्सा बाहर निकलता है, टायर चीखते हैं और मैं बाहर निकलने की तरफ इशारा कर रहा हूं, जबकि दूसरी कारें अभी भी ट्रैक्शन के लिए लड़ रही हैं। हालांकि आपको काउंटर स्टीयर को पूरी तरह से मैनेज करना होगा। अगर आप ज्यादा घुमाते हैं तो आप घूम जाएंगे और बेवकूफ जैसे दिखेंगे। यह सब थ्रॉटल कंट्रोल के बारे में है। जब तक नोज सीधी न हो जाए तब तक फ्लोर पर न रखें। यह हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ड्राइविंग है। हमने अभी एक और पोजीशन हासिल की है, जिससे हम टॉप 5 में आ गए हैं। अब एड्रेनालाइन बढ़ रहा है। चलो इस मोमेंटम को बनाए रखते हैं। अब जब हम आगे के पास हैं तो एआई गुस्सा हो रहा है। वे मेरे पीछे आ रहे हैं, स्पीड पाने के लिए मेरे स्लिपस्ट्रीम का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जीतने के लिए मुझे डिफेंसिव ड्राइविंग में माहिर होना होगा। मैं लगातार अपना रियरव्यू मिरर देख रहा हूं। अगर मुझे कोई कार ओवरटेक करने के लिए निकलती हुई दिखती है तो मैं दरवाजा बंद करने के लिए थोड़ा हट जाता हूं। आपको ध्यान से काम लेना होगा। अगर आप बहुत ज्यादा अग्रेसिवली ब्लॉक करते हैं तो आप दोनों कारों को क्रैश कर सकते हैं। यह खुद को जितना हो सके उतना चौड़ा बनाने के बारे में है। मैं कोनों में डिफेंसिव लाइन ले रहा हूं, जिससे उन्हें लंबा रास्ता लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह उनके लिए फ्रस्ट्रेटिंग है और मैं भी यही चाहता हूं। वे गलतियां कर रहे हैं क्योंकि वे डेस्परेट हैं। उनमें से एक अभी ऑफ रोड हो गया। इससे एक शिकारी की चिंता कम हो गई। अब 4 कारों को हराना बाकी है। टाइल बदलनी होगी। मैं फिसलन वाली सतह को ठीक करने के लिए अपने ब्रेकिंग पॉइंट्स को 10 मीटर पीछे कर रहा हूं। आप हर समय 100% ड्राइव नहीं कर सकते। कभी कभी आपको लैप पूरा करने के लिए 95% पर ड्राइव करना पड़ता है। लीडर्स ट्रांजिशन से जूझ रहे हैं और मैं गैप कम कर रहा हूं। यहीं पर एक्सपीरियंस हर बार रॉ स्पीड से बेहतर होता है। ठंडे दिमाग से रहें। रेसिंग 10% स्किल और 90% मेंटल स्ट्रेंथ है। हम रेस के आधे रास्ते पर हैं और थकान होने लगी है। मेरे हाथों में कंट्रोलर पर पसीना आ रहा है और मेरी आंखें हर डिटेल को पकड़ने के लिए जोर लगा रही हैं। यहीं पर ज्यादातर प्लेयर्स अपना फोकस खो देते हैं और दीवार से टकरा जाते हैं। मुझे खुद को याद दिलाना पड़ता है, शांत रहो। मैं एक टारगेट चुन रहा हूं, तीसरे नंबर पर नीली कार। मैं अब पूरे ट्रैक को नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ उसके बम्पर को देख रहा हूं। मैं उस पर प्रेशर डालूंगा। मैं उसे नर्वस करने के लिए मोड़ों के दौरान उसके पेरिफेरल विजन में गोता लगाऊंगा। लो, उसने बहुत देर से ब्रेक लगाया क्योंकि वह कोने के बजाय मुझे देख रहा था। मैंने तीसरा स्थान ले लिया है। हम अब पोडियम पर हैं, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल काफी नहीं है। हम टॉप स्पॉट चाहते हैं। चाह रहा हूं जहां मैं मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच सकता हूं। साथ ही मैं खराब कॉर्नर के बाद कार को स्पीड रिकवर करने में मदद करने के लिए बूस्ट को फेदरिंग के छोटे बर्स्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं। यह पावर मैनेजमेंट के बारे में है। लीडर को देखो, उसने अपना बूस्ट बहुत जल्दी इस्तेमाल कर लिया। अब उसके पास आखिरी स्प्रिंट के लिए कुछ नहीं बचा है। मैं फुल टैंक पर बैठा हूं, सही मौके का इंतजार कर रहा हूं। गैप कम हो रहा है। मैं उसके एग्जॉस्ट से गर्मी निकलती देख सकता हूं। हंट चालू है। मेरे टायर लाल चमक रहे हैं और फ्यूल लाइट ब्लिंक कर रही है। एक लंबी मुश्किल रेस में पिट स्टॉप सबसे बड़ा गैम्बल होता है। क्या मैं अभी जाऊं और 20 सेकंड गवा दूं या इसे एक और लैप के लिए बढ़ाने की कोशिश करूं? मेरे पीछे की कारें पिटिंग कर रही हैं
जिससे मुझे क्लियर हवा मिल रही है। मैं लीड बनाने के लिए खाली टैंक और घिसे हुए टायरों पर एक हॉट लैप के लिए जोर लगाऊंगा। यह खतरनाक है, कार हर जगह ऐसे फिसल रही है जैसे बर्फ पर हो। ठीक है, अब पिट्स में आ रहे हैं। क्रू तेज है, नए टायर, पूरा फ्यूल, और हम बाहर हो गए। हम पैक के ठीक सामने निकले। ताज़ा रबर बहुत बढ़िया लग रहा है। अब मेरी ग्रिप इतनी ज्यादा है कि मैं कोनों को पूरी तरह से पार कर सकता हूं। स्ट्रेटेजी एकदम सही काम कर गई। जीत साफ दिख रही है। इससे कभी कभी एआई गॉड मोड में चला जाता है। मैं लगातार 2 सेकंड का गैप बनाए रखता हूं। यह बिल्ली और चूहे का खेल है। मैं अभी पूरी रेस की पेस कंट्रोल कर रहा हूं। वे दूसरे स्थान के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जबकि मैं फिनिश लाइन तक एक साफ लगातार फ्लाइट पर फोकस कर रहा हूं। एक बार में एक लैप, कोई गलती नहीं। कई मुश्किल गेम में रबर बैंडिंग का इस्तेमाल होता है, जहां एआई जादुई तरीके से आपके पास रहने के लिए स्पीड बढ़ा देता है। यह बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन आप इसे हरा सकते हैं। ट्रिक यह है कि उन्हें स्लिप। हम आखिरी लैप के आखिरी सेक्टर में पहुंच गए हैं। यह सुसाइड चिकेन है, पूरे ट्रैक का सबसे मुश्किल हिस्सा। यहां एक गलत मूव और आप चट्टान से नीचे गिर सकते हैं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। दूसरे नंबर की कार ठीक मेरे पीछे है, अपनी लाइटें चमका रही है। वह मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं उसे इग्नोर कर रहा हूं और मोड़ के एग्जिट को देख रहा हूं। ब्रेक लगाओ, शिफ्ट डाउन करो, मुड़ो, इंतजार करो। अब फ्लोर पर रखो। मैंने चिकेन को एकदम सही पार कर लिया। मैं दूर से फाइनल स्ट्रेटवे देख सकता हूं। फिनिश लाइन इतनी पास है कि मुझे शैंपेन का स्वाद लगभग आ रहा है। लेकिन यहीं पर सबसे नामुमकिन एक्सीडेंट होते हैं। मुझे और 60 सेकंड तक फोकस रखना है। भीड़ को मत देखो, टाइमर को मत देखो। बस गाड़ी चलाओ। रुको, एक ट्विस्ट है। लीडर मेरे पीछे वाला आदमी नहीं था। एक कार बहुत आगे थी जिसे मैंने कोहरे में नहीं देखा। वह सिर्फ 50 मीटर आगे है। बस यही है आखिरी लड़ाई। मैंने जो भी जानकारी हासिल की है उसका इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं उसे ड्राफ्ट कर रहा हूं और करीब आ रहा हूं। मेरी कार स्पीड से हिल रही है। मैं बाईं ओर निकल रहा हूं, वह ब्लॉक कर देता है। मैं दाईं ओर नकली मोड़ लेता हूं, वह आगे बढ़ता है। उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं अंडर एंड ओवर पैंतरेबाजी कर रहा हूं। मैं जल्दी ब्रेक लगाता हूं, उसकी लाइन के नीचे से गुजरता हूं और अंदर की लेन लेता हूं। हम अगल बगल हैं, दरवाजे खटखटा रहे हैं, चिंगारियां उड़ रही हैं। रेसिंग का यही मतलब है। मुझे आखिरी कोने के लिए अंदर की बढ़त मिल गई है।